नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी है। आम दिन होते तो मौसम की तरफ देखकर कहता कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, पर फिलहाल तो सिर्फ इतना याद है कि ये एक जगह है जो पिछले कुछ हफ्तों से बहस के केंद्र में है। बहस इस बात की है कि क्या देश के वो नौजवान जिन्हें सहूलियत की दृष्टि से, कोष्ठकों में बांटने की दृष्टि से जेनजी कहा गया, मिलेनियल्स उनके पहले के थे, क्या वो विपरीत मौसम और इस इल्ज़ाम कि उनका सारा एक्टिविज़म इंटरनेट पर ही केंद्रित रहता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और किस रंग के इमोजी को प्रकट किया जाए अपने शोभ या प्रेम को प्रकट करने के लिए, क्या वो ज़मीन पर उतर सकता है? क्या इस देश के जो नौजवान हैं, जिनमें से एक बड़ा वर्ग सरकारी व्यवस्थाओं में खामी को लेकर नाराज़ है, फिर चाहे वो इम्तिहानों की बात हो, भर्ती की बात हो, पेपर लीक की बात हो, क्या वो गुस्सा ज़मीन पर उतर सकता है? क्या उसे प्रकटीकरण के लिए जो पहले से राजनीतिक दल हैं उनके आलम्बन की ज़रूरत है, या इन सब के बीच कोई नया आंदोलन भी हो सकता है? हम सब जानते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी, उस टिप्पणी में उन्होंने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया। फिर अगले दिन सफाई भी दी कि मैं ऐसे लोगों के लिए ये बात कह रहा था जो ब्लैकमेल करते हैं, उनकी डिग्री अधूरी होती है, आदि इत्यादि, लेकिन बात निकल चुकी थी। उसके बाद बॉस्टन यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई कर रहे हैं अभिजीत दीपके, इन्होंने एक मीम पेज शुरू किया, एक इंस्टाग्राम पेज, एक वेबसाइट शुरू की, और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। उसके बाद खबरें आई कि किस तरह से कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पे इसके फॉलोअर्स की संख्या खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताने वाली और देश की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी से भी आगे चली गई। फिर नाम सामने आने लगे कि उनके फुट सोल्जर्स यहाँ पर कौन हैं। आशुतोष रंका हैं, सौरभ दास हैं और विजेता दहिया, ये 3 नाम सामने आए। यहाँ आकर मुझे पता चला, मैं अपनी कम जानकारी स्वीकारता हूँ, कि और भी प्रवक्ता हैं, है ना। तो अब हमने इन सब से ये गुजारिश की कि आप सब लोग इकट्ठे हो जाइए ताकि हमारे जितने सवाल हैं और देश के जो सवाल पूछे जा रहे हैं, आलोचकों के जो सवाल हैं, सब पे एक बार से बात हो जाए। आपको लेके अभिजीत, जो एक सवाल बार बार कहा जाता है वो ये है कि आप आम आदमी पार्टी के काडर रहे हैं, मेंबर रहे हैं, सपोर्टर रहे हैं। अच्छी चीज़ बस ये है कि आपने पुराने ट्वीट डिलीट नहीं किए हैं, पर सवाल तो है। तो अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया अभी तक यहाँ पे नहीं दिखे आम आदमी पार्टी के। जी, मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था, वो सच है, और वो मैंने किसी के पूछने से पहले ही खुद आगे आकर बता दिया था, और उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर मैं 30 साल का हूँ तो बीइंग अ पॉलिटिकली अवेयर पर्सन, मैं कभी ना कभी किसी ना किसी से तो एसोसिएटेड रहा ही होऊंगा। लाइक दैट इज़ वेरी नेचुरल। अगर आप 30 साल के हो, पॉलिटिकली ज़्यादा अवेयर हो, यू विल हैव योर एसोसिएशन, तो वो तो बात है ही। और रही बात आम आदमी पार्टी से, कोई संजय सर आए थे, आज सुबह आतिशी मैम भी आई थी, वो सोनम सर से मिलकर भी गई है, और उन्होंने कहा भी, सोनम सर से रिक्वेस्ट भी करी आतिशी मैम ने आज ही कि अनशन तो तोड़ दीजिए, बिकॉज वो भी काफ़ी वरीड थे। यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं वो सर से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 16वां दिन है जी। अरविंद केजरीवाल से आपकी बात हुई? नहीं, मेरी उसके बाद तो बात नहीं हुई। क्या पढ़ाई करते हैं आप बॉस्टन यूनिवर्सिटी में? उसको लेकर भी बड़े अलग अलग। नहीं, मैं तो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में मेरी पढ़ाई हो चुकी थी। पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स किया है मैंने। अभी क्या कर रहे थे आप? मैं तो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था, और जब ये कॉकरोच जनता पार्टी बड़ी बन गई, थोड़ा वायरल सेंसेशन हो गया इसका, तो उसके बाद जॉब के ऑफर्स भी आए थे मुझे, बट आई हैव टू मेक अ कॉल कि यूएसए में रहना है या इंडिया में आना है, तो इंडिया आना चूज़ करा। मैं इससे पहले कि ये जो आपका बृहत्तर परिवार है, इनसे जुड़े सवाल पूछूं, घर वालों की प्रतिक्रिया क्या रहती है? क्योंकि सुरक्षा को लेकर भी मसले हुए थे। हाँ, मेरी फैमिली को भी थ्रेट्स मिले थे काफ़ी, और एक इंसान तो मेरे घर के नीचे तक पहुंच गया था, उसने वहाँ से वीडियो शूट करके भेजी थी कि तू यूएसए में तो क्या हुआ, तेरे माँ बाप यहीं पर, शाम तक देख तेरे माँ बाप का क्या करते हैं। तो उसके बाद मैं थोड़ा पैनिक हो गया था, तो मैंने महाराष्ट्र पुलिस से बात करी, और उसके बाद पुलिस ने घर को तो सिक्योरिटी दी रखी थी, लेकिन मेरे मन में कहीं फिर भी डर था, क्योंकि मैं यहाँ नहीं था और घर वालों के साथ और कोई नहीं था। तो मैंने घर वालों को एक सिक्योर लोकेशन पर भेज दिया था। 15-20 दिन तक मेरे घर वाले वही थे, और जब मैं जिस दिन यूएसए से आया, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, उसके बाद मैं सीधा मुंबई गया। वहाँ से अपने घर वालों को मैंने रिसीव किया जहाँ पर वो थे, और फिर आखिरी में 15-20 दिनों के बाद मेरे घर वाले हमारे घर वापस आ सके। अब दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने इंस्टाग्राम पे बात शुरू की है ना, फिर और प्लेटफॉर्म्स पे, ये 3 चेहरे कैसे चिन्हित हुए? ज़रा ये प्रक्रिया समझाइए। सौरभ और आशु को तो मैं पहले से ही जानता था। सौरभ बीइंग अ लीगल जर्नलिस्ट,
ट्विटर पर एक दूसरे को जानते थे। तो सारे जज साहब भी बहुत जानते हैं। मुझे लगता है वो कॉकरोच वाला था ना, वो इनके लिए ही था, वो मैंने अपने ऊपर तीर ले लिया, वो था इनके लिए। अच्छा, हाँ। आप थे उस दिन कोर्ट में जब ये टिप्पणी हुई? नहीं, एक्चुअली मैं सूर्यकांत जी का एक प्रोफाइल लिख रहा था एंड उनके खिलाफ क्या मतलब के लिए ही या किसी और के लिए? हाँ, कैरावान के लिए ही। उनके बारे में मैंने बहुत सारे RTIs फाइल किए थे उसी टाइम के दौरान जब ये टिप्पणी हुई थी। तो बहुत सारे लॉयर्स का एंड जो जजेस है उनका मैसेज आया था कि देखो तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं। अब बोला या नहीं बोला वो आपको सूर्यकांत जी से पूछना पड़ेगा उनके रिटायरमेंट के बाद, लेकिन ऐसा पहले भी पूछ सकते हैं यार। पता नहीं, मतलब वो जवाब देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन वो जाने। अच्छा, तो आपने प्रैक्टिस की है? नहीं, मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ जो लॉ पे पर लिखता है, legal मामलों जुडिशरी आप- पे हाँ। लिखता है। इससे पहले आपने DY चंद्रचूड़ का प्रोफाइल लिखा DY था, चंद्रचूड़ का कैरावान का जी। अब जस्टिस सूर्यकांत की बारी है। अभी काम कर रहे हैं या अभी उसको तो पॉज हो गया, तो शायद क्या सवाल पूछना चाह रहे थे आप RTI में, जरा एक आध का अंदाजा दीजिए। देखिए 2019 में जब उनका एलिवेशन से जस्ट पहले CJAR जो का कैंपेन फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड अकाउंटेबिलिटी, उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया था कंप्लेन का उनके खिलाफ। तो मैंने ये पूछा था कि ये कंप्लेन में क्या हुआ RTI फाइल करके, फाइल नोटिंग्स उससे रिलेटेड, एक्शन टेकन, सूर्यकांत जी ने उसका रेस्पॉन्स दिया था या नहीं, वो पूछा था। एंड एक और चीज़ जो अभी तो शायद मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोफाइल, उसके बारे में भी मैंने कंप्लेन से ही रिलेटेड जो करप्शन एलिगेशंस हैं उनके खिलाफ, उसके बारे में मैंने RTIs फाइल किए थे। तो जैसे आपको पता ही है, एनीथिंग रिलेटेड टू द चीफ जस्टिस और जजेस, वो तुरंत रजिस्ट्री वाले ऊपर तक भिजवाते हैं, वहाँ से क्लियरेंस आता है कि इसके बारे में क्या करना है। और इनको कैसे जानते हैं? ये लोग आपके यहाँ एक्टिविज्म के दौर के दोस्त हैं? सौरभ को मैं ट्विटर से जानता था, और मैं भी ट्विटर के थ्रू जाना हाँ, तो और खास बात ये है कि जिस दिन मैंने वो कॉकरोच जनता पार्टी का बनाया था पोस्ट कि आज हम कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, इस पार्टी में जो आलसी है, बेरोजगार है, वो इस पार्टी से जुड़े, वो ट्वीट मैंने सबसे पहले इसको भेजा था कि भाई तू ना अपने हैंडल से थोड़ा शेयर कर दे, क्योंकि इसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी मेरे तो कुछ 15-20 हज़ार थे, इसके आई थिंक 300 नहीं, मतलब 80,000 या 80,000, हाँ, 90,000 sorry। थे। हाँ। तो इसकी मेरे से ज़्यादा, तू अपने हैंडल से शेयर कर दे, देखते क्या होता है, पब्लिक कैसे रिस्पॉन्ड करती है। सो दिस इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। फिर आशुतोष को मैंने रीच आउट करा। आशुतोष को मैं आम आदमी पार्टी के टाइम से जानता था। मैंने बोला था भाई अब ये चीज़ बड़ी बन गई है, एक चांस से अपने, आई थिंक हाँ सोशल मीडिया में थे ये अब नेताओं की तरह पॉज लेने लगा है। अरे नहीं कितना रिवील कर अरे नहीं, रिवील की बात नहीं सर, क्योंकि मैं खुद 2 सालों से डिसोसिएटेड था ना, मैं खुद इन्वॉल्व नहीं था। क्यों, तुम्हारा मोह भंग क्यों हो गया? नहीं, मोह भंग नहीं हुआ सर, मोह भंग तो कहीं से भी नहीं हुआ फिर था क्यों छोड़ा? सर। पैसा, घर चलाना है आगे जाकर, जो मिल रहा था उससे घर नहीं चल सकता, फैमिली नहीं संभल सकती, तो सोचा अब्रॉड चला जाओ, थोड़ी अच्छी डिग्री ले लूंगा, वहाँ थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा लूंगा, मतलब वही एक जो एस्पिरेशंस होती है। तब ये था मन में कि राजनीति में आना है? बिल्कुल नहीं सर, इसलिए तो USA चला गया था ना। अभी है? क्या राजनीति में आना? नहीं सर, ये जो पब्लिक लाइफ है बहुत डिफिकल्ट होती है। अभी तो मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है हमें, जिस लोग होप लगाए रखे बैठे, और हमारा यही है कि अब हमारे से होप लगाए बैठे, बिकॉज इतनी सारी फॉलोइंग एक साथ मिल चुकी है और लोग कह रहे थे कि कुछ करो आप, हमने तो आपको सपोर्ट दे दिया, हम खड़े तैयार हो चुके हैं, आपको कुछ करना चाहिए। तो हमें लगा कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो गलत रहेगा, और एक गिल्ट रहेगा पूरा लाइफ हमारे ऊपर कि वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग एंड वी डिड नॉट। तो वो गिल्ट नहीं होना चाहिए। कब से है परिचय आप लोगों का? लगभग 6-7 साल क्या से। करते थे आप सोशल मीडिया के लिए आम आदमी पार्टी के? हम दोनों कॉम्स टीम में थे, सोशल मीडिया हैंडल करते थे हम लोग। आई थिंक ये उस टाइम शायद ट्विटर या ऐसे कुछ देखता था, और मैं 2020 का इलेक्शन 19-20 के अराउंड, तो मैं व्हाट्सएप टीम देखता था। तब से हम लोग एक दूसरे से परिचित थे। और फ़नी बात यह है कि ये कॉकरोच वाली कमेंट के 1 हफ्ते पहले मेरी और दीपिका की बात हुई थी, क्योंकि तभी जॉब ढूंढ रहा था। हाँ। और मेरी मास्टर्स भी सिमिलर उसमें थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरी आपने मास्टर्स लंदन थी। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से गया, तो हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि जॉब वगैरह का कैसे क्या सीन रहता है, और US में कैसे क्या जॉब देखा जाए। और उसके कुछ दिनों बाद ये कॉकरोच वाली कमेंट हो गई। उसके बाद ऐसा जॉब जिसमें सब दोस्त जुट गए। एग्जैक्टली उसके बाद तो मैं जानता भी नहीं था, लेकिन ट्विटर पर मैंने देखा, मुझे कई सारे लोग बोल रहे थे कि रत्ना को बना सकते हो आप स्पोक्स पर्सन। तो फिर मैंने ये इन लोगों की आलोचना हो रही थी कि आपने 3 रणमाकड़े खड़े तो कर दिए हैं, पर तीनों के तीनों पुरुष समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, है ना, स्त्रियां नहीं है। तब आपने कहा भी था कि मैं उस पर अग्री करता हूँ। ऐसा नहीं था, हमारी टीम में जो बैकएंड में है ना, काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं, और मैंने बोला भी यार उन्हें बनना है किसी को स्पोक्स पर्सन। तो कह रहे थे भाई हमने देख लिया तुझे जितनी धमकियाँ मिल रही है ना, और तेरी जो हालत हो रखी है,
हम बैकएंड से काम कर लेंगे, अभी हमें फोर फ्रंट पर नहीं आना ये है। चौथी प्रवक्ता हैं। रत्ना जी, और एक- आपने कहाँ से वकालत की पढ़ाई की है? दिल्ली से ही करी है, वैसे मैं लखनऊ से हूँ। और स्टार्टिंग में आया था मुझे मैसेज, बट क्योंकि मैं लीगल जर्नलिस्ट भी रह चुकी हूँ तो मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन ट्रोलिंग और ये सब झेला हुआ है, तो मुझे लगा पहले मैं डायरेक्शन देखती हूँ कैसे है, इसमें इन्वॉल्व होती हूँ, पूरा प्रोसेस जैसे चल रहा है, कैसे आगे करना है, कैसे इन्वॉल्व होना है, उसके बाद फिर मुझे लगा कि ठीक है। किस तरह की ट्रोलिंग हो रही है? क्या क्या कमेंट आ रहे हैं नेगेटिव में? देखिए, नेगेटिव में तो सब कुछ आ चुका है, आई डोंट थिंक कुछ बचा है। शुरू हुआ था सोरोस फंड का, पाकिस्तान लवर्स का, चाइना से फंडिंग आ रही है, CIA वाला प्लॉट है कोई कि CIA इसको पुश कर रहा है वगैरह ये वगैरह। कहना है कि CIA ने मुझे इंडिया में खास इसलिए भेजा है क्योंकि मुझे इंडिया में डिस्टेबलाइज करना है। बड़ा खराब तरीका है CIA का। मतलब CIA ने भी चुना है ऐसे इंसान को जिसको कोई नहीं जानता, जिसके पीछे ना काडर है ना कोई है। आप भी प्रवक्ता हैं? क्या नाम है? दीपक बाल्यान। दीपक बाल्यान, दीपक बालियान। जी। हरियाणा से हो? राजस्थान से। राजस्थान से। अच्छा, क्या आप क्या करते हो? मेरे पापा किसानी करते हैं और मैं उनके साथ किसानी करता क्या हूँ। खेती होती है भैया? सरसों गेहूँ। सरसों और गेहूं। हाँ, अभी तो बुआई का समय। अभी तो बाजरा ज्वार अभी का तो ये बुआई वाले में चल तो रहा बाजरा लगा है। रखा है। हाँ, सर्दी में सरसों आएगी। हाँ, सर्दी फिर में सरसों। हटा के फिर गेहूं करोगे। फिर गेहूँ तीन नहीं, खेती सरसों निकाल और लेते गेहूँ हो तो एक या साथ, आगे साथ चलता है? सरसों गेहूँ तो एक साथ होता है। और बाजरा ये ज्वार है आजकल वो गेहूं की वो हाँ। किस्म भी आ गई ना, 60 दिन में निकल जाता है। नहीं, हमारे तो एक साथ ही होता है अभी। पानी का साधन हाँ, कैसा है? कहाँ पानी की काफी समस्याएं, अलवर जिले में आता है। अलवर से तो आपके भूपेंद्र यादव है ना सांसद? हाँ, भूपेंद्र यादव जी हैं, वो पर्यावरण मंत्री। मिले पर्यावरण कभी? मंत्री भी हैं, काफी बार उनसे मुलाकात भी हुई है। अरे यार, आपके बीच में मंत्री का जानकार है, आप लोगों ने कुछ कहा नहीं? सबसे वेल कनेक्टेड इंसान हमारे में कोई है तो यही है, क्योंकि इतने सारे संगठनों से इसका कनेक्शन है। किन किन संगठनों से? किसान संगठनों से। हाँ। और मैं किसान मजदूर जो मोर्चा है सरबंस सिंह पंडेर जी और उसमें काम करते हैं, उसका मैं राजस्थान से कोऑर्डिनेटर भी हूँ। ये पुराना नेता है। ये नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जो हमारे कनेक्शंस निकाले जा रहे हैं ना वो कुछ नहीं है, असली कनेक्शंस इस बंदे के हैं। इसको हाईलाइट करो भाई, ये नेता है। इससे सवाल पूछो। अब ये फंस जाएगा, मैं बचाऊंगा उसे। भैया ने खुद निकाला। जी। और ये तीसरे प्रवक्ता है, शुरुआती तीनों विजेता दहिया जी। तो विजेता जी तक आप लोग कैसे पहुंचे? विजेता जी ध्रुव राठी ने रेकमेंड किया। ध्रुव राठी के साथ काम करते थे, तो मैं वही बोल रहा था यार कोई नाम बताओ, कोई बंदे बताओ जिनके साथ काम कर सकते हैं, अब इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। किससे पूछा? ध्रुव से? ध्रुव से पूछा मैंने, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो हाँ यार, ईमानदारी से ही बात करनी चाहिए। और क्या मतलब, क्या छुपाना क्या जी। है। तो ध्रुव ने कहा कि विजेता है, काफी अच्छा रिसर्चर है। है, रिसर्चर है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर विजेता से बात हुई, विजेता वाज आल्सो लाइक कि हाँ भाई मैं तो तैयार हूँ, मुझे तो चाहिए ये मूवमेंट अच्छा बने, आगे बढ़ जाए। तो बोला ठीक है। मतलब सर रैंडमली हम लोग जो दिखा चलो साथ में, वो हुआ है। शंकर जी की बारात। हाँ। और इन लोगों की भी मतलब खास बात है कि इन लोगों को पता था सर रिस्क बहुत है। विजेता को भी पता था रिस्क क्या है, सौरभ को भी पता है रिस्क क्या है, रत्ना को भी पता है रिस्क क्या है। उसके बाद भी ये लोग तैयार हुए। और ये मेरे को 6 तारीख को जब मैं USA से आ रहा था, ये मुझे पूछ रहा है भाई प्लान क्या है। मैंने इसको बोला मैं तो जेल जा रहा हूँ, तुम लोग अपना देख लो। ये हंसी मजाक एक तरफ, इस बात को लेके भी चर्चा हो रही है कि ये बैठे हैं, अटेंशन भी मिल रहा है, पर प्लान क्या है? प्लान कुछ आगे अगले 15 दिन, मॉनसून सत्र, 3 महीने 6 महीने कुछ बात हो पाई? आप लोग कोई कोर कमेटी है? यही कोर कमेटी है हमारी, जो जो प्रवक्ता है वही कोर कमेटी है। वो कोर कमेटी। और इसमें 2 और लोग मिसिंग है, वैष्णवी गौर और आफरीन बैंगलोर से, जिन्होंने बैंगलोर का प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करा था हमारा। और वो एक एंटरप्रेन्योर है, MBA किया हुआ है उन्होंने। और वैष्णवी जो है उन्होंने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ फाइनेंस पॉलिसी पर काम किया हुआ है। सो पॉलिसी लेवल पर जो आगे हमारे एजेंडा होने चाहिए। तो ये 6 ये और 2 वो 8 लोगों की कोर कमेटी है। 8 लोगों की कोर कमेटी अभी है। और अभी कई सारे हमारे यहाँ जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं, हम उनमें से भी आइडेंटिफाई करें कि और कैसे आगे लाया जाए लोगों को। कैसे, वही मैं समझना चाह रहा हूँ, उसका प्रोसेस क्या रहता है? इसके अलावा जैसे कई सारे लोग हमें इस आंदोलन में मिलना स्टार्ट हुए 6 जून से, जो हमारे साथ थे, तो उन्हीं लोगों से मिलाकर हमने 15 लोगों की एक प्रोटेस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई है, जो लगातार यहाँ की प्रोटेस्ट भी मैनेज कर रहे हैं और आगे की भी जो प्लानिंग रहेगी उसमें वो लोग साथ देंगे। और डेली बेसिस पे यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, हम लोग अंदर भी जाके इंटरेक्ट करते हैं, वॉलंटियर से बात करते हैं। उसमें से कई लोग निकल के आ रहे हैं जो अपने अपने लेवल पे दिल्ली में और अलग अलग शहरों में जाके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट उसके ऊपर हम प्लान कर रहे हैं अभी, क्योंकि आपको तो पता है जैसे 1 महीने पहले मैं इंडिया आया, ठीक 1 महीने पहले, तब से हम 5-6 स्टेट में घूमे, वहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रोटेस्ट भी हुए हमारे।
थप्पड़ भी पड़ा उसमें, वो अलग बात है, बट रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। और पिछले 24 दिनों से तो सर हम यहाँ पर ही बैठे हुए हैं डेली। Were you scared? आपको डर लगा जब थप्पड़ पड़ा? नहीं सर, दैट वाज एंटिसिपेटेड। पहले तो मुझे लगा सर वो ताली देने आ रहा है, तो लेकिन थप्पड़ पड़ा, मुझे पहले समझा ही नहीं 2-3 सेकंड हुआ क्या, बट बाद में थोड़ा रियलाइज़ हुआ, थोड़ा दर्द कर रहा था, बट उसके बाद ऐसा लगा ये तो होना ही था। बिकॉज एक रिस्क तो रहता ही है ना, जब आप सरकार से सवाल करो, और सरकार के जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा इंटॉलरेंट है ये तो हमें पता ही है। तो वो तो मतलब पता ही था ऐसा कभी ना कभी होगा, उस दिन होगा ये नहीं पता था। ये बात कही गई कि ये एक बड़ी गोलबंदी हो सकती है अगर विपक्ष इसके साथ जुड़े। नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, वो अभी तक जंतर मंतर नहीं आए हैं। आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है उनसे? नहीं, हमने तो मतलब सर यहाँ से एक ओपन कॉल दे दिया है सभी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के, कि जो जो लोग आना चाहते हैं यहाँ पर आ सकते हैं, टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट इन सॉलिडारिटी। बस ये कि हम इस प्लेटफॉर्म को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते, बिकॉज आपने क्राउड देखिए, क्राउड कम्प्लीटली यहाँ पर ऑर्गेनिक क्राउड आ रही है, सारे मैक्सिमम यूथ आ रहे हैं या उनके पेरेंट्स आ रहे हैं जिनके बच्चे अभी 10th में या 11th में। मैं आपको रोकूंगा बीच में, आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक क्राउड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे AISF, SFI, AISA, these are organized student outfits associated with left parties, तो उनके भी वॉलंटियर्स आ रहे होंगे। सर उनके वॉलंटियर्स आप देख लीजिए, वो लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, लेकिन आप एक क्राउड देखते हो ना शाम को, वो एक नॉर्मल सिटीजन्स है। आप यहाँ पर मैं पूछूंगा ना कितने लोग बिहार से आए, आप देख लेना हाथ कितने खड़े होंगे। बिहार, MP, झारखंड, तमिलनाडु, केरला, पूरे देश से जितना क्या हुआ स्टार्टिंग में जब हम लोग पहले बैठे हुए थे, कई सारे लोगों को लग रहा था कितने दिन कर लेंगे, 1 दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, उसके बाद शायद घर चले जाएंगे। सरकार को भी यही लगा था, लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जैसे हम ये 21 को शुरू हुआ था ना, 20 जून। तो जैसे जैसे हम लंबा बैठते गए और लोगों को फिर यकीन होने लग गया, ट्रस्ट, थोड़ा हमारा ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, तो उसके बाद से देश भर से लोग आ रहे हैं। रोज़ सुबह यहाँ पर लोग मिलते हैं, कहते हैं भैया अभी मैं बिहार की ट्रेन से उतरा हूँ, जनरल डिब्बे का टिकट मेरे हाथ में रखते हैं। कोई MP से आता है, कोई झारखंड से आता है। एक बात है, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़ से लोग ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एग्जामिनेशंस पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं बच्चे उनके प्रगति के लिए। और तमिलनाडु कांग्रेस की तरफ से किसी ने बातचीत की आपसे? बातचीत तो नहीं हो पाई अभी उनके तक। भी बड़े संगठन हैं, NSY हाँ, है, यूथ कांग्रेस, बातचीत तो नहीं हो पाई अभी तक, लेकिन कोई कांग्रेस बैक चैनल टॉक नहीं। नहीं अभी तक तो नहीं सर। बाकी हमने जो ओपन कॉल दिया है वो है कांग्रेस से अमरावती की जो MP है वानखेड़े जी, वो आए थे यहाँ पर, उन्होंने सपोर्ट दिया है। और कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के लीडर्स हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पर सपोर्ट दिया था हमें। समाजवादी पार्टी जो तीसरा बड़ा धड़ा है लोकसभा में, अखिलेश यादव उसके मुखिया, उनकी तरफ से कोई बातचीत? उनके तो कल आए थे पुष्पेंद्र जो जी है, यंगेस्ट MP ऑफ इंडिया, या पुष्पेंद्र सरोज, वो कल आए थे यहाँ पर और उन्होंने कहा था कि उनका समर्थन है हमें। एक ये आप लोगों के बीच रहता है कि अगर इस स्टेज को हम पॉलिटिकल करेंगे तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार को आप लोगों को डिसमिस करना इजी रहेगा? वैसे कोई जिच रहती है क्या सौरभ? देखिए पॉलिटिकल मतलब जब आप ये कह रहे हैं ना कि हम इसको पॉलिटिकल मंच नहीं बनने देंगे, तो एग्जैक्टली क्या है? क्योंकि एक जब आप लोगों की शुरुआत हुई तो लोगों ने कहा कि पॉलिटिक्स से, करंट पॉलिटिकल स्टेटस से एक डिसइल्यूजनमेंट हुआ, इसलिए ये आंदोलन बना। और फिर आप कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल नहीं रख रहे हैं। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या भविष्य में कॉकरोच जनता पार्टी या इससे निकला कोई ऑफशूट क्या एक पॉलिटिकल विंग बना सकता है? क्योंकि इसी जंतर मंतर पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ और उससे वो पार्टी निकली जिससे आप दोनों लोग जुड़े हुए थे। आप अभी भी जुड़े हैं? अभी नहीं जुड़े हैं? मैं इसको बोला था पहले इस्तीफा दे दे, बोला था। हाँ, और वो देकर आया है। पॉलिटिकल देखिए स्टार्टिंग से इस्तीफा दिलवा दिया। मैं वैसे ही ऑलरेडी मतलब काफ़ी इंडिपेंडेंटली ही काम कर रहा था, पार्टी में ज़्यादा एक्टिव मैं था नहीं पिछले कई समय से, बट क्या वजह थी? नहीं वो देखिए मैं राजस्थान पे ज़्यादा फोकस करना चाहता था। मैं राजस्थान से हूँ और वहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं जो मुझे लगा था कि एज इंडिपेंडेंट अपना एक प्लेटफॉर्म खड़ा करके वहाँ पर काम करना ज़्यादा बेहतर होगा। और स्टार्टिंग से ही बहुत क्लियर था, दीपके से ही मेरी बात हुई थी कि हम ये इंश्योर करना चाहते थे कि ये मूवमेंट शुड बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। हमारी एफिलिएशंस हो सकती हैं, आइडियोलॉजीज हो सकती हैं, बट क्योंकि ये कॉज इतना बड़ा है और लोगों की होप्स इतनी ज़्यादा है इस मूवमेंट से, तो वी हैव टू इंश्योर कि हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से प्रोफेशनल पर्सनल कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। उसी के बाद हम लोग इस मूवमेंट से ऑफिशियली जुड़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें जो सूचना मिली, हमारे भी रिपोर्टर्स यहाँ पे, स्वाति आई थी, करिश्मा, बाकी लोग, कि और भी छात्र संगठनों के वॉलंटियर्स हैं जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। तो ये सवाल ये पूछा गया कि उनको मंच पे जगह क्यों नहीं मिली? नहीं सर, उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोग शुरुआत में बैठे हुए थे। मुझे लगता है 30-40 लोग बैठे हुए थे। 35 लोग स्टार्टिंग में बैठे थे और यहाँ पे सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सिक्योरिटी की, क्योंकि
काफ़ी सारे लोग आते हैं, एमपीज़ आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं। फिर सोनम की सिक्योरिटी का भी ध्यान हमें थोड़ा सा रखना ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं बहुत स्पेस वाइज बहुत छोटी स्टेज है, तो उस कारण से स्टार्टिंग से हमको ये था कि सोनम जी बैठेंगे और जितने भी हमारे लोग भूख हड़ताल पे हैं सब लोगों के लिए लाइन से हम लोगों ने यहीं पे साइड में अरेंजमेंट कराया था। और लगातार जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है, लीगल टीम है, वो सुबह शाम रात को 3 बार सबके चेकअप्स करती हैं, इनके वाइटल्स मॉनिटर होते हैं। और कोई भी कोई हॉस्पिटलाइज भी हुआ आरएमएल में? एग्जैक्टली दीपक हमारे साथी है, उनकी तबीयत वो आयसा से है और 16 दिन से वो भूख हड़ताल पे थे। आज उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के बाद उनको हॉस्पिटलाइज। टोटल अभी कितने लोग हैं जो आमरण अनशन पे वो बैठे आशु हैं? बताएगा। 6 लोग हैं जो पहले दिन से भूख हड़ताल पे हैं और लगभग 15 और साथी हैं जो अलग अलग Relay ड्यूरेशंस पे हैं। नॉट एग्जैक्टली रिले, बट कुछ लोग जैसे 8 दिन से हैं, कुछ लोग 6 दिन से हैं, कुछ लोग 3 दिन से हैं, तो लगभग ऐसे 15 और साथी हैं। बट 6 लोग डे 1 से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इसमें मुझे बस एक बात कहनी है और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक स्टूडेंट फीमेल थी अनशन पर बैठी हुई, वो अपना ब्लड चेकअप करवाने गई थी क्योंकि डॉक्टर्स लेकर गए थे उन्हें कि क्रिटिकल हो गए थे थोड़ा। तो आरएमएल हॉस्पिटल में पहले कहा गया कि प्रेगनेंसी टेस्ट करवाओ। एक फीमेल स्टूडेंट को कह रहे हैं अनमैरिड है, क्या लेना देना है। सो अथॉरिटीज़ चाहे पुलिस हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, इन स्टूडेंट्स को हैरेस करा जा रहा है जो यहाँ पर बैठे हुए अनशन पर। क्या ज़रूरत है एक फीमेल स्टूडेंट को प्रेगनेंसी टेस्ट करवाओ ये बोलने की? इसके पीछे मतलब इंटेंशन क्या है इन लोगों का? ये क्या कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए बोल रहे हो ना, वरना क्या लेना देना है? तो ये चीज़ भी हो रही है यहाँ पर, मैं ये बस पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। किस तरह से पुलिस से आप लोगों को सहयोग असहयोग क्या मिल रहा है जो यहाँ पे तैनात हैं या असहयोग administration के लोग? काफ़ी मिल रहा है। ये जो त्रिपाल ऊपर लगी हुई है, 3 दिन से सौरभ और आशुतोष दोनों पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर बारिश हो सकती है कभी भी, आप प्लीज़ त्रिपाल अंदर लाने दीजिए वरना प्रोटेस्टर्स भीग जाएंगे। तो 3 दिनों से पुलिस कह रहे थे हम ऊपर पूछते, जब ऊपर से आदेश आएगा तब हम अलाउ कर देंगे। 3 दिन हो गए। 2 दिन पहले रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, दिल्ली में पूरी रात बारिश हुई थी। तो तब मैंने देखा सारे गद्दे भीग गए थे स्टूडेंट्स के जो अनशन पर बैठे हुए, बैग्स भीग गए थे, बेडशीट्स भीग गए थे। उसके बाद हमने पुलिस को बोला सर आज तो त्रिपाल अंदर लाने दीजिए। सुबह 10 बजे ये बात हुई थी। शाम के 4 बजे तक पुलिस ने कहा ऊपर से आदेश आएगा 5 मिनट में आपको बता देते, ऊपर से आदेश आएगा 5 मिनट में बता देते। उसके बाद भी हुआ नहीं। जब मैंने पुलिस के पैरों में पड़ा मैं, तब जाकर पुलिस बोलती है अरे ये मत करिए, आप ये सब क्यों कर रहे हो? तो ना सर त्रिपाल तो अंदर लाने दीजिए ना, आप क्यों रोक रहे हो? सोने की ईंटें थोड़ी ना ला रहे हैं हम घर बनाने के लिए, यहाँ पर त्रिपाल ही तो है, लोगों को स्टूडेंट्स को बचाने के लिए तो ला रहे हैं ना बारिश से। तो पुलिस मतलब जहाँ जहाँ टॉर्चर कर सकती है वहाँ टॉर्चर कर सकती है। यहाँ पर आज एक त्रिपाल लगाई थी सोनम सर को मैंने धूप से बचाने के लिए। ये पीला वाला सुबह क्या होता है ना, यहाँ से सूरज उगता है तो उनके ऊपर धूप आ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि उन्हें चक्कर भी आ रहे हैं, सर दर्द भी कर रहा है उनको, 16 दिन से भूखे है। तो पुलिस वाला आता है कहता है मुझे दिखाओ त्रिपाल हटा कर कि धूप कहाँ आ रही है और कितनी आ रही है। मैंने बोला आप देखिए वो त्रिपाल पर दिख रहा है धूप आ रही है, तो कह रहे नहीं वो हटा कर दिखाइए मुझे, मैं तब तक मानूंगा नहीं। तो मतलब पुलिस इस लेवल तक जा रही है टॉर्चर करने में। ये अभी तो मानसून सत्र में कुछ समय बाकी है। एक हर आंदोलन में जो हम लोगों ने भारतीय इतिहास पढ़ा, गांधी जी के आंदोलन पढ़ा, रचनात्मक कार्यक्रमों को वो लगातार इंट्रोड्यूस करते रहे ताकि आंदोलन में एक ऊर्जा और गति बनी रहे। आप लोगों को उसका कुछ अभाव लग रहा है? एक मॉरल कंपास तो आपको मिल गया सोनम वांगचुक के आने से, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कर्तव्य निष्ठा पे किसी को संदेह नहीं है, पर लगातार आप अपने सपोर्टर्स को एनर्जाइज रखें, उसके लिए क्या है प्लान? क्विज हमने किया था सर, जैसे बीच बीच में हम यहाँ पे क्विज करते रहते हैं, जैसे इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की कल्चर को उसको लेकर। कभी कोई आके जैसे किसी ने गो प्रधान को ऐसे रैप सॉन्ग बनाया हुआ था, तो अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। कल कोई गिटार लेके आए हुए थे, उन्होंने कुछ गाया, तो इस तरीके का कुछ ना कुछ चलता रहता है। कोई कविता सुनाता है, पोस्टकार्ड्स भी भेजा था और कविताएं और सॉन्ग्स भी तो चलते चलते रहते हैं। फैमिलीज आती है अपने बच्चों को लेकर, काफ़ी सारी मदर्स आती है, तो हम थोड़े देशभक्ति के सॉन्ग्स लगा देते हैं जिसके ऊपर सारे लोग थोड़ा डांस कर लेते, थोड़ा मतलब। ये आपने डांस का जिक्र किया, कई लोग कह रहे हैं कि मंच पे उन लोगों की तस्वीर है जिन्होंने इस परीक्षा के तंत्र से पीड़ित होकर आत्महत्या की और उनके सामने विजेता दहिया डांस कर रहे हैं। ये एक ऐसी आलोचना चल रही है एक वर्ग में, क्या कहेंगे आप? ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे जो विधवा औरतें होती थी उनको कहा जाता था कि 1 महीने पहले इसका पति मरा है और अभी हंस क्यों रही है। तो जीवन के अगर हम सपोर्ट में हैं, कोई भी जो आंदोलन है वो जीवन के लिए और आज़ादी के लिए है, और डांस क्या है वो जीवन और आज़ादी ही है। तो इसी पे एक बार एमा गोल्डमैन जो एक अमेरिकन रेवोल्यूशनरी हैं, उन्होंने कहा था कि अगर मैं डांस नहीं कर सकती तो मैं उस आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकती, क्योंकि डांस का मतलब ही जीवन है और आंदोलन का भी मतलब यही है कि जीवन और आज़ादी। ये मेरा आखिरी सवाल है आप सबसे।
बुद्धिजीवियों के एक बड़े वर्ग की ये टिप्पणी भी है और जनता में भी कि आंदोलन पे अब उनकी आस्था कम हो गई, क्योंकि इसी जगह एक आंदोलन हुआ था लगभग 15 साल पहले जिससे एक पार्टी निकली थी और कईयों ने कहा कि वो भी फिर एक पॉलिटिकल पार्टी हो गई। आप दोनों उस पार्टी से जुड़े हैं, आपको लगता है कि वो आम आदमी पार्टी और उस पर लगे राजनीतिक आक्षेपों की वजह से जिस तरह का रिस्पॉन्स जनता से मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है? सर यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं ना उनमें तो वो कहीं से भी कंसर्न नहीं है, ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं रोज़ सबसे बात कर रहा हूँ, मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ, 6:30 से लेकर 7:30 में लोगों के बीच में जाता हूँ, मुझे ये कोई नहीं पूछ रहा है। रोज़ रात को अभी आपके सामने भी मैं लोगों से मिल रहा हूँ। वो तो वो लोग हैं जो आ चुके हैं, पर जो Exactly. नहीं आ रहे हैं, ये डज दिस वरी यू गाइस? No. कि ऑनलाइन आप एक पोस्ट डालते हो, मैं देखता मैं हूँ उसी पर आ रहा हूँ। मिलियंस ऑफ व्यूज। मैं उसी पर आ रहा हूँ। सो ये जो आप बात करें ना, ये ट्विटर पर हो रही है बात, और ट्विटर पर आप हो, आपको पता है ट्विटर पर हर पार्टी का अपना इकोसिस्टम है, वो उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता ये, है ना। मैंने सबसे प्रसादी Exactly. ली है और सबको दी है। ये सारा उस इकोसिस्टम पर ही चल रहा है सर। आप जमीन पर पूछोगे ना तो कहते हैं लोग, तो क्या वो आम आदमी पार्टी में था, किसी आतंकवादी संगठन में थोड़ी ना था। बता रहे हो ऐसे कि आम आदमी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था ना। तो लोगों में ये कहीं से भी नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए जो बीजेपी में है आज नेता, बीजेपी में कितने लोग हैं आज बचे हुए जो असली में बीजेपी के हैं। टॉप लीडरशिप छोड़ दिया जाए तो सारे मंत्री, सारे एमपी, एमएलए उनके कहीं ना कहीं से तो आए हुए हैं। तो इसलिए लोगों को इतना तो कम से कम ईमानदारी से कह तो रहे ना कि पहले आम आदमी पार्टी में थे और अब नहीं है, साथ में खुलकर कह तो रहे ना। राघव चड्ढा जैसे ट्वीट डिलीट करके तो नहीं भाग रहे ना। इसमें जैसे आप यहाँ पे हमने ना रोज सुबह दीप के भी ये चीज़ पूछता है कि कितने लोग फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर्स हैं। मतलब यहाँ पे 70% जो जनता आती है उनके जीवन का ये पहला प्रोटेस्ट है। उनका कभी प्रोटेस्ट से या पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना रहा नहीं है। वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं इशू के लिए, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि फाइनली कोई एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहा है, फाइनली कोई अकाउंटेबिलिटी सीख कर रहा है। तो हमारा भी इंटेंशन स्टार्टिंग से ये रहा है कि आपकी एफिलिएशंस कुछ हो सकती हैं, आपकी आइडियोलॉजीज कुछ हो सकती हैं, बट अगर आप अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं सिस्टम में, आप एजुकेशन सिस्टम पे बात करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आइए। और वही जनता यहाँ पर आ रही है जो एक उम्मीद रख रही है कि फाइनली जेन्युइन इश्यूज़ की यहाँ पर बात हो रही है। तो आप पीछे भी लोगों से पूछेंगे तो दे डोंट रियली केयर अबाउट पॉलिटिक्स राइट नाउ, दे केयर अबाउट द इश्यूज़ एट हैंड। और इशू ये है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो गई है। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो 5-5, 6-6, 7-7 साल तैयारियाँ कर रहे हैं, सिस्टम में उम्मीद खोते जा रहे हैं। वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस उम्मीद से कि ये प्लेटफॉर्म अब इनकी आवाज़ बनेगा। ये जो सिंबल्स चुने गए, महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इसको लेके चर्चा हुई, कुछ और नामों पे विचार हुआ, या आपको लगता है कि ये दो व्यक्ति हैं, दो महामना हैं जो भारत को represent? मुझे लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर बिकॉज सोशल जस्टिस एंड दैट इज़ व्हाट वी आर सीकिंग जस्टिस, एंड महात्मा गांधी बिकॉज वी आर पीसफुल पीपल। आपको पता होगा जब से ये कॉकरोच जनता पार्टी शुरू हुई, नैरेटिव क्या बना था, जेनजी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे करेंगे, यही नैरेटिव चल रहा था कि ये लोग दंगे भड़का देंगे पूरे देश में। हमें दिखाना था भाई हम गांधी का देश है हम, और यहाँ पर जो भी इस देश में आंदोलन होगा वो गांधी के रास्ते पर ही चलकर होगा। जब अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग गांधी से सीखते हैं, जब अफ्रीका में नेल्सन मंडेला गांधी से सीखते हैं, तो इंडिया के लोग नेपाल और बांग्लादेश से क्यों सीखेंगे? हमारे पास गांधी है ना, जिससे पूरी दुनिया सीखती है। आखिरी सवाल, आप लोगों की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। फर्ज करिए, मान लीजिए तो धर्मेंद्र प्रधान जगह कोई दूसरा भाजपा का नेता आ जाएगा, तो उससे स्थिति कैसे बदल जाएगी? बोल दूं? तुम बोल दो। बोल दो मतलब बोल ही दीजिए, बोलने के नहीं, जो हम बार बार कह रहे हैं, यू वांट टू से इट? कौन सा भाई डिस्कस कर लो आपस में। हमारा बहुत सिंपल है। बोल दो पहले तुमने। हाँ वही, आप इंडियन एक्सप्रेस में काम करते हो, जी ठीक है, आपसे गलतियां हो जाती है, जी। इंडियन एक्सप्रेस आपको रखेगा। इंडियन एक्सप्रेस उन गलतियों की जांच करेगा और यदि लगता है कि उन गलतियों का सुधार जरूरी है तो सबसे पहले एक सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिया जाएगा। गलतियों का सुधार जरूरी है, यदि उस सुधार के लिए व्यक्ति को बदलना आखिरी और सबसे अनिवार्य शर्त है तो हाँ, व्यक्ति भी बदले जाते हैं। और आप एक गलती कर रहे हो, ठीक है, अगर आप गलतियों पर गलतियां करेंगे, आपकी वजह से किसी की जान चली जाए, क्या आपको इंडियन एक्सप्रेस रखेगा? नहीं रखेगा ना। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वहाँ मैसेज क्या जाएगा कि अगर ऐसी गलती हुई तो मेरी नौकरी जा सकती है। आज इस सरकार में वो डर नहीं है कि किसी मंत्री की नौकरी जा सकती है, इसलिए 20 से ज़्यादा सुसाइड के बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, क्योंकि इनमें वो डर नहीं है। जहाँ पर इनको लगता है कि नहीं, अगर कुछ गलती हो तो यार अकाउंटेबिलिटी तो देनी पड़ेगी, जनता को जवाब तो देना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी सिंपल सर, किसी भी नौकरी में यही होता है, तो सरकार में क्यों नहीं हो रहा है ये? जवाबदेही क्यों नहीं हो रही? अकाउंटेबिलिटी, सिंपल एज दैट।
इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो लोग आए हैं एंड हम लोगों में भी ये क्लियर है कि ये एक प्रोटेस्ट है, इट्स अ बैटल। बैटल कैन बी वन कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, लेकिन यहाँ पे जो लोग आए सब जानते हैं कि एक बेटर सिस्टम, एक ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, आंसरेबल सिस्टम के लिए लड़ाई है। वो हमारा एक वॉर है एंड वॉर जल्दी तो नहीं जीता जाता है, बहुत टाइम लगता है, लोग लंबा संघर्ष करने के लिए आए हैं। तो आई थिंक दिस मैसेजिंग ऑल्सो हैज़ बीन वेरी क्लियर फ्रॉम आवर साइड कि धर्मेंद्र प्रधान इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एन अकाउंटेबल कल्चर। अगर 2015 में ये स्टेटमेंट आया कि 1 साल भी नहीं हुआ था सरकार को, और ये स्टेटमेंट आया कि यहाँ पे इस्तीफा नहीं होता है, ये क्यों नहीं होता है? नैतिकता ख़त्म हो गई है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता है, ऐसा कल्चर क्यों चेंज हो गया? तो पहला हम लोग का स्टेप है कि वो कल्चर हम लोग वापस लाए, मिनिमम ऑटोमेटिक जो अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था उस चीज़ का। उसके बाद हम लोग फर्दर जो स्टेप्स है एक बेटर सिस्टम बनाने के लिए, उस पर हम लोग लड़ेंगे। तो इस लड़ाई का अगला पड़ाव क्या होगा? आप अपना फ्रंट बनाएंगे, दूसरे शहरों में जाएंगे? देखिए, मेरा पर्सनल लर्निंग एंड मुझे लगता है यहाँ पे सब लोग एग्री करेंगे इस चीज़ से कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो सिस्टम के मारे हुए लोग हैं। हताशा बहुत है लोगों पे, लोगों का जो दुख, दर्द, पीड़ा, आक्रोश है, उनको वो स्टोरीज अपने सुनाने के लिए कोई नहीं है उनके पास, जो जिनको वो चुन के भेजते हैं। उनका ड्यूटी बनता है ये सब सुने, इस पे एक्शन ले, उस पे कुछ निर्णय ले, कोई नहीं सुन रहा है उनकी। तो वो लोग यहाँ आ रहे हैं, उनको हम लोग मंच दे रहे हैं, ये मंच उनका है। यहाँ पे जो भी आ रहा है वो सीख के जा रहा है बहुत कुछ। जैसे आशु ने बोला कि 75% 80% पीपल हियर आर फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर्स। वो वापस जाके अवेयरनेस फैला रहे अपने राइट्स के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में। इस प्रोटेस्ट को कैसे डिसेंट्रलाइज करेंगे? आपने गांधी जी की फोटो लगा रखी है, गांधी जी आए तो उनसे देखिए सारा डिसीजन कहा कि पहले देश में घूमो। आई थिंक जैसे हम लोगों ने 6 जून के बाद भी कोशिश की थी, हम इसको चाहते हैं, इसकी असली सक्सेस तब होगी जब ये आंदोलन देश के हर गांव और हर शहर में फैले। तो अभी हमें जितना समय भी 6 जून और 20 जून के बीच में मिला था, हम लगभग 6 राज्य गए थे, 7 से 8 हम लोगों ने शहर कवर किए हैं। बीच में भी अभी एक दिन दीपके को एग्जैक्टली अभी बीच में प्रोटेस्ट में एक दिन दीपके को कॉल आया कि संत संभाजी नगर में बहुत समय से लोग महाराष्ट्र पीएससी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दीपके वहाँ गया। तो संभाजी नगर में, होम टाउन में। तो हमारा प्लान अब इसके बाद यही है कि इस आंदोलन को हम कैसे देश के हर शहर में, हर गाँव में फैलाएं, और इसको एक इट विल रिमेन ए पॉलिटिकल, इसको हम एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म बनाया जाए। मूवमेंट सर, वी कैन नॉट से दैट इट इज ए पॉलिटिकल, इट इज पॉलिटिकल, बट इट वोंट बी पर ये लाइक। कभी पॉलिटिकल पार्टी आप में से कोई चुनाव लड़ेगा? उस पर हम क्या बोले अभी? मैं ये कहूँगा कि मतलब इस तरीके से जैसे कई लोग कहते हैं अच्छा ये तो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो आई थिंक पहले तो ये परसेप्शन हमें वो करना चाहिए कि राजनीति कोई ख़राब चीज़ नहीं है और लोगों को आना चाहिए। लेकिन अभी हमारा ये है कि एज अ सोशल मूवमेंट, एक जन आंदोलन की तरह हमें लगता है कि इसकी संभावनाएं कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि लोगों के अंदर ये चेतना होना कि लोकतंत्र का मतलब केवल ये नहीं है कि 5 साल में आप एक बार वोट देकर आ गए। जिसको आपने चुना है उनसे लगातार सवाल पूछना। अभी जैसे कई लोग कहते हैं कि है तो सब नेता बीजेपी के ही, और मैं उनसे यही कहता हूँ कि हाँ होंगे बीजेपी के, तो क्या हुआ, काम तो उन्हें करना पड़ेगा ना। एंड इतने सारे अगर पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, 750-800 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एंड लोगों को तब भी इतनी हताशा है, तो मतलब उनको सोचना चाहिए कि वो कहाँ गलत कर रहे हैं। हमारा तो एक मूवमेंट है, अगर हम लोगों का संकल्प यही है कि हमें इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोग पॉलिटिकल पार्टी बनोगे, एक दिन तो ऐसा लग रहा है कि मीडिया खुद डिक्लेयर कर देगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये पॉलिटिकल पार्टीज उनको जल्दी है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे कैसे काम करवाएं, वो तभी होगा जब ये मूवमेंट ग्रास रूट लेवल पे जाएगा, लोगों को जागरूक करेगा, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाए लोग उनसे काम करवा लेंगे। वो है हमारा लक्ष्य। हमें पॉलिटिकल पार्टी में रिड्यूस करना बंद करना होगा। मतलब हर चीज़ इज़ नॉट कि 5 साल के एंड में आप वोट मांगो एक पॉलिटिकल पार्टी बन के। सिविल सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स लाइक दिस, ये भी लोकतंत्र का हिस्सा है। तो हर इस तरह के मूवमेंट से, इस तरह के प्रेशर ग्रुप से ये एक्सपेक्ट करना कि वो लास्ट में एक पॉलिटिकल पार्टी ही बने, ये कहीं ना कहीं अनफेयर है। हमारे लिए अभी समय मुद्दा ज़रूरी है, और आने वाले समय में जैसे सौरभ ने भी कहा, जवाबदेही सिस्टम में इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। वो मोटिव हमें जिस तरफ भी लेकर जाएगा, आई थिंक हम उस तरफ जाएंगे। लास्ट में जो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है कि पीपल वांट टू बी हर्ड, हमारी जनरेशन वांट्स टू बी हर्ड, वो जिस तरह से ज़्यादा इफेक्टिवली होगा हम वो चीज़ करेंगे। बेनीवाल जी कुछ किसानों के मुद्दे भी ऐड करवाएंगे? मेरा नाम बाल्यान है, बेनीवाल नहीं है। मैं आई स्टैंड करेक्टेड सर, माफी चाहता हूँ। किसानों के मुद्दे, किसानों की और इनकी अलग समस्याएं नहीं है।
हम लोग तो दौरी मार थोड़ा झेल रहे इनके हैं। मैनिफेस्टो में भी जुड़वाइए ना, मांगों में, और मांगों में। हाँ, हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। किसान संगठन भी हमें रोज यहाँ समर्थन देने आ रहे हैं। आगे जब भी वो आंदोलन करेंगे तो हम लोग भी उनके साथ जा करके उनके लिए लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग अलग नहीं हैं, हम किसानों के ही बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल। ये सर आशुतोष की बात से मुझे एक बात ध्यान आई। आशुतोष ने सही कहा कि सब लोग यही सोचते हैं कि जो भी बोले उसका नेता बनना कोई ज़रूरी नहीं है, और जब ऐसा अगर एक परसेप्शन बने कि हर एक लीडर नेता ही हो, तो ऐसे में क्या होता है कि जो पब्लिक है वो हमेशा एक वोट ही बन जाती है। जैसा रोहित वेमुला ने अपने आखिरी पत्र में कहा था कि हम इंसान जो स्टार डस्ट से बने हुए हैं, और आज की हालत देखिए कि हर एक इंसान एक वोट तक सीमित हो गए। तो इसलिए हम कहते हैं कि नागरिक बनो, अपने हकों की बात करो। वो वोट भी काटा जा रहा है अब हाँ, वैसे। अब तो वो वोट भी काटा वोटर जा रोल रहा से है। काटा जा रहा है SIR के वो थ्रू। हमारे महाराष्ट्र से शुरुआत हुई थी, एग्जैक्टली। उस पर भी आएंगे धीरे धीरे, हाँ, उस पर भी आएंगे, उस पर भी वो आएंगे। अगला पड़ाव है। बिल्कुल रहेगा। जो भी यूथ सेंट्रिक इश्यूज है वो हम लोग उठाएंगे। अभी ये प्रोटेस्ट सीमित है एग्जाम पेपर लीक्स एंड एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म से। लोग बोल रहे थे कि आप लोगों का कुछ कॉन्क्रीट लाइए, तो हम कुछ दिनों में एक अपना जो डिमांड चार्टर है, जो स्पेसिफिक पॉलिसी रिलेटेड है चीज़, वो हम लोग डिक्लेयर भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे सब लोग को ये क्लियर है कि ये एक यूथ ड्रिवन मूवमेंट है एंड यूथ सेंट्रिक इश्यूज को हम लोग उठाएंगे फ्यूचर में। 20 अगस्त को जो पार्लियामेंट मार्च है, 20 जुलाई को। 20 जुलाई जी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इतने दिन से बैठे हैं, आप अगर सब लोग मार्च करेंगे पार्लियामेंट हम लोग सब मार्च करेंगे, अगर सरकार नहीं सुनना चाह रही, हमने सोचा हम लोग थोड़ा और पास चले जाते, मौका मिले तो हम लोग उनके कान में भी जाके बोलेंगे हमारे 2 डिमांड्स, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा एंड दूसरा जो फैमिलीज है उनको 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन, जो नीट के स्टूडेंट्स जिन्होंने सुसाइड किया उनके फैमिलीज के लिए। और आपके थ्रू मीडिया से एक अपील करना चाहूँगा। 6 जून को भी मैंने ये बात कही थी कि अगर मीडिया रूलिंग पार्टी शब्द को छोड़ के गवर्निंग पार्टी शब्द का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, तो आई थिंक कि लोगों के एक जो साइकोलॉजी में है कि ये तो हमारे माई बाप है, हम पे रूल करते हैं, तो आई थिंक लैंग्वेज काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों की मानसिकता को बदलने में। ये हैं कॉकरोच जनता पार्टी CJP के करता धरता 6 करोड़ लोग, 15 लोगों की एक और टीम मुझे बताई गई है। हाँ 8 लोग हैं, 2 लोग हुए नहीं है। हाँ, ये 8 2 अभी कहाँ पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने पे हैं। नहीं कहाँ गए वो लोग? वहाँ से तो हम लेकिन हमारा मुझे लगता है फाइनल डेस्टिनेशन वही रहने वाला है। हाँ, वहीं पहुँचने वाले हैं। तो टोटल 8 लोगों की टीम है और सामने बहुत सारे मोबाइलधारी समर्थक भी हैं। कहाँ से आए गुरु? मेरठ से, नागौर से, बहुत बढ़िया। तो हाँ, नांगलोई से आए हो, मेरे को नागौर सुनाई दे रहा है भाई साहब की वजह से। जी, आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। हमारी कोशिश रहती है कि ज़मीन पर जो भी आवाज़ें हैं जो इस लोकतंत्र की परिधि के भीतर अपनी मांगों को बुलंद करने की कोशिश कर रही है, उन तक पहुंचा जाए, उनको सुना जाए, ताकि संवाद का सिलसिला कायम रहे। इन लोगों की बातचीत, इन लोगों की राय के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देखते रहिए। ये हमारा नया पता ठिकाना है, इसको नोट कर लीजिए। शुक्रिया।